नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। 3 दशक बाद फिर मंडल वर्सेस कमंडल, मंडल का तड़का या कमंडल की बैसाखी, किस ओर बहेगी लोकसभा चुनाव की बयार। यूपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, पूर्वांचल में ज्यादा रहेगा असर। कल सोनभद्र में ओले गिरे, दिसंबर में नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड। गुंडा अधिनियम संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस का हमला, आराधना मिश्रा बोली 2 साल बाद फिर बिल पास क्यों नहीं हुआ, सरकार बताएं मौन क्यों है। यूपी में 25% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, कंपनियों ने दिखाया 12,000 करोड़ का घाटा, 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। यूपी में लगा रोजगार मेला, राजधानी लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। टनल में 41 मजदूरों ने चोर सिपाही खेलकर काटे 17 दिन, हिम्मत न टूटे इसलिए एक दूसरे को गले लगाते, हाथों से खाना खिलाते। 5 राज्यों का पोल ऑफ पोल्स, राजस्थान मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, मिजोरम में हंग असेंबली का अनुमान। पंथ टोने टोटके के लिए यहां दी जाती थी नरबली, कभी मायोंग में औरतों का था राज, दावा पुरुषों को जादू से बना देती थी कबूतर बंदर। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के 3 कप्तान, सूर्य T20, KL राहुल वनडे और रोहित शर्मा टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे। एग्जिट पोल, राजस्थान में भाजपा, MP छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त, साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के 3 कप्तान। डोमिनिका T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी से हटा, टूर्नामेंट अगले साल 4 से 30 जून तक। क्रिकेट इतिहास में पहली बार अमेरिका को भी मेजबानी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा T20 मैच आज, भारतीय टीम बन सकती है सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम, जानिए पॉसिबल प्लेइंग 11। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के 3 कप्तान, सूर्य T20, KL राहुल वनडे और रोहित शर्मा टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे। एनिमल, रणबीर कपूर का नेवर सीन एक्शन अवतार, उनका रोल डराएंगे बॉबी देओल, सबसे बड़े सरप्राइज एलिमेंट, कमजोर दिल वाले दूर ही रहें। ट्रेलर में बोले डायलॉग की वजह से ट्रोल हुई रश्मिका, बचाव में उतरे संदीप रेड्डी, बोले रियल फील लाने के लिए ऐसे बोलने को कहा गया था। महान स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह जी के जन्म सप्ताह की कड़ी में आज श्री नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में गोष्ठी और सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रिंसिपल माननीय चौधरी कृष्णपाल सिंह ने बुलाकर सम्मानित किया, जिसके लिए उनका हृदय से आभार। चौधरी कृष्णपाल जी प्रतिवर्ष कॉलेज के कार्यक्रम में बुलाकर सम्मान करते हैं, जिसके लिए उनका व पूरी कार्यकारिणी का बारंबार आभार। किरोनी शुगर मिल का पिछले साल का कुल बकाया लगभग 15 करोड़ जो केवल बागपत समिति के किसानों का था, वो मंगलवार को गन्ना समिति बागपत में पहुंच गया है। 30 नवंबर तक वो किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। पिछले साल का समस्त भुगतान हुआ, अब अगले साल के भुगतान के लिए समस्त किसान एकजुट रहे। किसान मजदूर संगठन हमेशा किसानों की लड़ाई आपके सहयोग से पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। ऑपरेशन कन्विकेशन अभियान के क्रम में हत्या करने वाले आरोपी अभिषेक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 30,000 रुपए अर्थदंड की सजा। 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही भाईचारा जनसंपर्क यात्रा, ये यात्रा समाज में आपसी भाईचारा और समन्वय को मजबूत करने व समाज को एकजुट करने के लिए की जा रही है। यात्रा दोपहर 2 बजे से भूमिया के पुल से प्रारंभ होगी। आप सभी इस यात्रा में अवश्य शामिल हो, सभी का अभिनंदन। लोगों से राष्ट्रीय सचिव, देखिए ये एक यात्रा ऐसी है जिसका मेन मोटिव हमारे चौधरी चरण सिंह जी से चालू होता है। चौधरी पहले सबसे इस यात्रा की शुरुआत की चौधरी चरण सिंह जी ने, फिर अजीत सिंह जी ने, आज हमारे चौधरी जैन जी ने इसकी मुहिम चालू करी है। इस यात्रा का मेन नाम है भाईचारा जनसंपर्क यात्रा। इसका मेन मोटिव तो इसके नाम में ही आ रहा है, भाईचारा जनसंपर्क, सबसे बड़ी बात। और इस यात्रा का मेन मोटिव है, आज हमारे सारे समाज में जो हम इधर उधर हो चुके हैं, सबको एकत्रित करके एकजुट करने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो,
चाहे मुसलमान। क्या वार्ड नंबर 13 के नगर सेवक बालू सुर्वे वडोदरा की सिद्धनाथ झील राजस्थान समाज और उसके पीछे की झील की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी सार्वजनिक चर्चा छिड़ी हुई है। वडोदरा नगर पालिका में जब भी सामान्य बैठक होती है तो वार्ड नंबर 13 की कांग्रेस पार्षद सिद्धनाथ झील की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षद बालू सर्वे पिछले 15 वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर के पास झील की समस्या को लेकर राजस्थान समाज के साथ बैठक का जश्न मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी समस्या नहीं। ये पार्षद कोई समाधान नहीं ला सके। वार्ड नंबर 13 ही में नहीं, कई क्षेत्र हैं और समस्याएं भी बहुत है, लेकिन कांगो के पार्षद को इन 3-4 सोसाइटियों के अलावा किसी अन्य सोसाइटी या क्षेत्र की समस्या नजर नहीं आती है यह झील। वहीं आज एक बार फिर पोलो ग्राउंड के पास राजस्थान सोसाइटी में जल निकासी की समस्या को लेकर सोसाइटी के निवासियों ने शिकायत की। एक बार फिर सोसाइटी के निवासियों ने बालू सुर्वे को बुलवाया, जहां स्थानीय लोगों के घर में जल निकासी की समस्या सुनने और देखने को मिली। અમારા વિસ્તારમાં રાસ્તમ સોસાયટીમાં 155 નંબર 156 નંબર 20 તે 20 કે 22 મકાનને છેલ્લા દોઢ વર્ષથી ડ્રેનેજની સમસ્યા છે। વિસ્તારના લોકોએ વારંવાર રજૂઆતો કરી છે, અરજી આપી છે, ફોન કરે છે। અમે પોતે ફોન કરીએ છીએ અધિકારીને, પણ અધિકારીનો અહંકારના લીધે તમે જોઈ શકો છો કે 15 દિવસથી ગટર લોકોના ઘરોમાં ઉભરાઈ જાય, લોકો ઘર બીમાર પડે। એક બે બેન તો વિકલાંગ છે કે બિચારા ચાલી ના શકે એવી પરિસ્થિતિમાં છે, અને તો પણ અધિકારી એવું કહે છે માણસો મોકલી દીધા છે, માણસો આવે છે, જોઈને જતા રહેશે, પણ કામગીરી નથી કરતા। ને એવી કામગીરી કરવી જોઈએ કે કાયમી એનો નિકાલ થાય। તમે જોઈ શકો 15 દિવસ એકવાર સળિયોવાળા આવે કરીને જતો રહે, પાછી 2 દિવસ પછી એ જ પરિસ્થિતિ થાય। દબાણ છે તો એ જવાબદારી કોની? અમારી જવાબદારી હોય, એ જે કે અધિકારીની જવાબદારી હોય। એટલે આ અધિકારી તમે જોઈ શકો કે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ગંભીરતા નથી લેતા તમે। અને આવી ગંભીર પરિસ્થિતિ હોય, ઘરની અંદર ગટરનું ને ડ્રેનેજનું પાણી વહેતું થાય, ભરાઈ જાય, નાના બાળકો ઘરમાં હોય ને શું પરિસ્થિતિ થાય, લોકો ઘર બીમાર પડી જાય, તો પણ આ અધિકારી કામગીરી નથી કરતા। એટલે આપના માધ્યમથી એ જ રજૂઆત કરવા માગીએ કે ટૂંક સમયની અંદર આ કાયમી એનો નિકાલ ના થાય તો વિસ્તારના લોકોને સાથે લઈને ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોલન પણ કરીશું। અધિકારીઓ માને કેમ ના? કાઉન્સિલરનું બી નહીં માનતા એવું વાત? અધિકારીને અમે વારંવાર રજૂઆત કરીએ તો ગોલ વાતો કરે, કામ કરવાની એમને ઈચ્છા નથી। અને જે કામ અમુક જગ્યાએ જ કરવાનું હોય ને અમુક વિસ્તારમાં કામગીરી નહીં કરવાની। તમે જોઈ શકો, તમે ઓફિસમાં બી જાઓ તો 10 વાગ્યા સુધી કોઈ કર્મચારી કે કોઈ આવતું નથી સ્થળ પર, અને અધિકારીને 10 ફોન કરો તો પછી श्री कुमार स्वामी जी के जन्मदिन के दिन होगा विश्व संत का वडोदरा दौरा। प्रभु कृपा समागम कार्यक्रम को लेकर आज सर्किट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सामा सावली रोड पालकी पार्टी प्लॉट पर 2 दिसंबर शनिवार को दोपहर 4 बजे प्रभु कृपा समागम में महामंडलेश्वर महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी समाज की कुंठाओं, शारीरिक व मानसिक तनाव, एलर्जी व अन्य बीमारियों के निवारण व समाधान के बारे में बताएंगे नगरवासी। नगर की रक्षा करने वाले नवनाथ महादेव की कृपा से आयोजित 684 प्रभु कृपा समागम के संबंध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी पराक्रम सिंह जाडेजा ने कहा, पंडित कुमार स्वामी जी का उद्देश्य दुनिया भर में प्रेम भाईचारा फैलाना था। नैतिकता से जन कल्याण का है। अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्यों के ज्ञाता गुरु जी का लक्ष्य आधुनिक एवं शाश्वत विज्ञान के माध्यम से पीड़ित समुदाय के जीवन में सुखद परिवर्तन लाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य को जीवंत करने के लिए दुनिया भर में समारोह आयोजित किए गए हैं। 4 થી 7 વાગે વિરામ હશે, અને વિરામમાં પ્રસાદી થોડી જે કંઈ વ્યવસ્થા કરી હશે તે અમે પ્રસાદી હશે। 8 વાગે આદરણીય સંત શ્રી પધારશે, અને 8 વાગ્યા પછીથી આ સમાગમનો જે કાર્યક્રમ છે એ શરૂ થશે। અને એ શરૂ થયા પછી એ કાર્યક્રમ જ્યારે એમને મનમાં આવે ત્યારે પૂરો કરે છે। અડધો કલાકે, 2 કલાકે, 3 કલાકે જેવો પ્રતિભાવ હોય છે। અને પૂરો થાય પછી એ વિશેષ સમાગમ જે એને બહુ જ તકલીફ છે કોઈ જાતની, એવા તકલીફવાળા માનસિક રીતે તકલીફ હોય કોઈને એલર્જી હોય, ભયંકર એલર્જી હોય। હમણાં એક કિસ્સો બન્યો છે, બેને ક્યાંના હતા મુખ્યમંત્રી? હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્ય जीएसटी सरकार वसूल करती है, जिससे प्रत्येक फैक्ट्री पर लगभग 25 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार वसूल करती है। दूसरी बात, गन्ना मिल
और किसानों के बीच में एक सोसाइटी काम करती है सरकारी, जो गन्ना मिलों से 5.5 रुपए पर क्विंटल वसूल करती है। उसके बावजूद भी कुछ फैक्ट्रियां किसान को मजबूर करती हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। धरने पर उनको बैठना पड़ता है, उनका पेमेंट नहीं होता। तो सरकार यदि चाहे तो जीएसटी कम करके और इस जो सोसाइटीज है वो गन्ना ऐसे वसूलते हैं उसे कम करके किसानों का पेमेंट किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान श्यामली मिल की ओर खींचना चाहता हूं। श्यामली मिल पर अब भी 222 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया है और सरकार की तरफ से कोई मान्यवर एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूं। माननीय मंत्री जी भी उस आंकड़े को सुन रहे। 1 कुंतल गन्ने में 11 किलो चीनी निकलती है, 5 किलो मोलिसस निकलता है और लगभग 15 किलो बेकास यानी कि खोई निकलती है। यदि हम इनका भाव देखें, इस टाइम पे चीनी 4000 रुपए है, मोलिसस 1000 रुपए है और खोई 300 रुपए कुंतल है। तो इससे भाव बनता है ये गन्ना करके 530 रुपए और किसान को कितना मिल रहा है? 350 रुपए। प्रसन्न कुमार मान्यवर, जो मैंने अभी आंकड़ा बताया उसके अनुसार 530 रुपए बैठते हैं और मिल रहे हैं 350 रुपए और ऊपर से एथेनॉल भी मील बेच रहे हैं, बिजली भी बेच रहे हैं। मान्यवर, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए AR न्यूज के साथ। AR न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।